विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि 30 जून व 1 जुलाई 2025 को तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र 2 में हिमाचल प्रदेश सहित कुल 5 राज्य शामिल हैं। इनमें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली शामिल है। विधानसभा अध्यक्ष ने बात आज सम्मेलन के विभिन्न प्रबंधों को लेकर तपोवन स्थित विधानसभा के सभागार में जिला प्रशासन व विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। उन्होंने बताया कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विशेष अतिथि के तौर पर 6 राज्यों के अध्यक्षों को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए विशेष निमंत्रण दिया गया है। पठानिया ने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में सुशासन, संसाधनों का प्रबंधन, लोकतंत्र की रक्षा और नवाचार को अपनाना है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन में चर्चा के लिए 3 विषयों का चयन किया गया है, जिसमें 30 जून को पहले विषय राज्य के विकास की तुलना में राज्य के संसाधनों के प्रबंधन में विधायिका की भूमिका पर चर्चा की जाएगी, जबकि 1 जुलाई को सुबह दूसरे विषय अनुच्छेद 102 और 191 की 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान और इसी दिन दोपहर बाद तीसरे विषय विधानसभाओं में AI का उपयोग पर भी मंथन किया जाएगा। पठानिया ने कहा कि सम्मेलन में भाग लेने के लिए मंत्रिपरिषद सदस्यों के साथ विधानसभा के सभी सदस्यों सहित हिमाचल प्रदेश से लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में भाग लेने सभी प्रतिनिधि 29 जून को धर्मशाला पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आप सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का परिसर तपोवन जो है, यहाँ ऐतिहासिक CPA जोन 2 का सम्मेलन होने जा रहा है। CPA से अभिप्राय है कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन, और जोन 2 क्योंकि सारा राष्ट्र जो है लोकसभा के माध्यम से जोन्स में बटा है, और जोन 2 स्टेट्स जो हैं उसमें 5 राज्य आते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और दिल्ली है। तो ये 5 राज्यों का जो जोन है, इसकी जो कन्वीनरशिप है, ये पिछले साल हर वर्ष जो है इसका कन्वीनर अपॉइंट होता है, फिर लोकसभा उसको कंटिन्यू करती है, चेंज करती है। तो इन 5 राज्यों की कन्वीनरशिप मुझे जो है लोकसभा के माध्यम से मिली, और ये जो जोन 2 की जो कॉन्फ्रेंस है इन 5 राज्यों की विशेष रूप से वो यहाँ CPA के माध्यम से हमारे तपोवन के परिसर में जो है आयोजित हो रही है, जो पहली बार ऐतिहासिक है। जैसे हिमाचल प्रदेश की विधानसभा काउंसिल चैम्बर के नाम से जो शिमला में जानी जाती है, उसमें पहला जो सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस हुई है, और 1921 में हुई है, और उस समय के जो अध्यक्ष फ्रेडरिक वाइट जो ब्रिटिशर थे उनके द्वारा हुई। फिर उसके बाद मुसलसल और देश में पहली जो ये लोकसभा और विधानसभाओं से मुतल्लिक चुने हुए प्रतिनिधियों की जो सम्मेलन है, ये देश में पहला सम्मेलन शिमला में हुआ, और उसी के तर्ज पर अभी लास्ट ईयर भी जो है 13वीं विधानसभा में 100 वर्ष उसके मनाए गए थे, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन और लोकसभा के अध्यक्ष जो वर्तमान में भी हैं वो उसमें भी आए थे। डिस्क्वालिफिकेशन, आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 10th शेड्यूल के माध्यम से 9 मान्य सदस्य अनसीट हुए, जो विधानसभा की सदस्यता उन्होंने खोई, और फिर चुनाव में 6 जो है नहीं जीत सके, 3 दोबारा से जीत के आए। तो ये विषय भी हमने रखा है कि जो 10th शेड्यूल है इसको और ज़्यादा सशक्त करने की ज़रूरत है, या कुछ लोगों का मत ये है कि इसको समाप्त करने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर भी, क्योंकि मैंने अपना व्यक्तिगत मत तो अभी या 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो अभी पार्लियामेंट्री कमेटी आई थी, उसमें मुझे प्रश्न के माध्यम से जब अनुराग जी ने पूछा तो मैंने अपना मत तो स्पष्ट किया, लेकिन अन्य जो हमारे
माननीय अध्यक्ष हैं या प्रतिनिधि जो इसमें आएंगे उनका क्या मत है इसके ऊपर जो है वो भी हम जानेंगे, और उसमें क्या कॉन्सेंसस बनता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ को और आज की परिस्थितियों में जो है इसको सशक्त और मजबूत करने की बात है। जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, जब वन नेशन वन इलेक्शन में जब चुन जाए सरकार तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष तक जो है अपना कार्यकाल पूरा करे तो एंटी डिफेक्शन लॉ उसमें सहायक सिद्ध होता है। किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर्स के उस मैंडेट को फ्रैक्चर ना किया जाए, उसको मैन्यूवर ना किया जाए, ये उसी दृष्टि से एंटी डिफेक्शन लॉ का जो है उसको बनाया गया। और तीसरा, जैसा आप जानते हैं, आप देखे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके माध्यम से आपने देखा होगा कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना प्रयोग व्हाट्सएप पर मीडिया में हो रहा है और नेगेटिविटी के रूप में ज़्यादा हो रहा है। तो इसका पॉजिटिव यूज़ हम कैसे करें, और लेजिस्लेचर का जो काम है, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पहली विधानसभा देश की है जिसमें ई विधान के मॉडल को हमने अपनाया, और अब नेबा के ऊपर सारा देश जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अन्य जो विधानसभाएं हैं वो भी ई विधानसभा हुई, लोकसभा भी उसके बाद हुई, तो उनके अपने जो सिस्टम हैं वो भी उन्होंने अपना डेवलप किया है। हमारे पास भी ई विधान था, हमारे पास मॉडल था। हमको ये कहा गया कि आप नेबा पर आए, हम नेबा पर आए हैं, लेकिन हम ये महसूस कर रहे हैं कि अभी हमको अपना ई विधान मॉडल को भी रिवाइव रखना है, तो उसके ऊपर भी हम विचार विमर्श करके आने वाले समय में इसको जो है पहले ही हम रखेंगे और साथ में नेबा के साथ भी जुड़ेंगे। और एआई के माध्यम से, क्योंकि एआई एक ऐसा जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी कंसेप्ट आई है कि 1952 में जो हमारे जनप्रतिनिधि थे लोकसभा के या विधानसभा के, उन्होंने किसी विशेष विषय के ऊपर क्या मत दिया और उसके ऊपर उनका क्या भाषण था, एआई के माध्यम से आप उस सारी डिबेट को जो है डिजिटलाइज करने के बाद उस स्पीच को 1 सेकंड के अंदर देख सकते हैं, जबकि उसको देखने के लिए आपको बहुत सारा समय जो है अदरवाइज लगता है। तो एआई कैन बी वन ऑफ द बेस्ट टूल टू इम्प्रूव द लेजिस्लेटिव प्रैक्टिसेस जो है थ्रू आउट द कंट्री। तो उसके ऊपर भी हम चर्चा जो है, ये 3 विषय जो है मेन जो है यहाँ पर चर्चा में आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 धर्मशाला।